हेलो नमस्कार मित्रों। आइए आज का टॉपिक एक थोड़ा अलग सा लेके आए। केमिस्ट्री का आज का टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जिनको नेमिंग रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम उसको जानने वाले हैं जो नेमिंग रिएक्शंस आपकी होती हैं उनको आप कैसे करेंगे, कुछ उनके पॉइंट्स जो हैं उनको याद रख करके आप नेमिंग रिएक्शंस को कैसे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो में 2, 4, 6 जितनी भी आपकी हो जाएंगी उसको करेंगे और बाद बाकी की अगले वीडियो में आपको नेमिंग रिएक्शंस जो भी होंगी उनके बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पहली रिएक्शन हम उठाएंगे इसमें वुड्स रिएक्शन। पहली रिएक्शन होगी आपकी क्या, वुड्स रिएक्शन। सभी को पता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और बहुत ईजी भी होती है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको वुड्स रिएक्शन के। वुड्स के 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं इसमें। एक सिर्फ आपकी वुड्स रिएक्शंस रहेगी और दूसरी होती है आपकी वुड्स फिटिंग अपक्रिया और उसके बाद एक होती है फिटिंग अपक्रिया। क्या फ़र्क है तीनों में अभी बताते हैं और आपको क्रिया कराते हैं इसमें। ठीक है, देखिए वुड्स अपक्रिया लिया हुआ है इसमें आपको क्या कराना है, मैं एग्जांपल लेकर के सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वुड्स में आपको मान लीजिए आपने मेथिल हैलाइड, ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि आपको एल्किल हैलाइड ही लेना है। वुड्स अपक्रिया में एल्किल हैलाइड ही लेना है। ठीक है, एल्किल हैलाइड लेंगे हमेशा, आप एल्किल हैलाइड इसमें दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने मेथिल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, इसके 2 समूह आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये फिक्स नहीं है आपको मेथिल क्लोराइड ही लेना है या एथिल क्लोराइड लेना, एल्किल हैलाइड होना चाहिए, बस एल्किल हैलाइड होना चाहिए। जो भी आपका एल्किल हैलाइड होगा वो कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, और अगर जैसे आपने एथिल लिया तो एथिल के हिसाब से आपका उत्पाद बन जाता है और मेथिल अगर आप लेंगे तो मेथिल के हिसाब से इसका उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहले इसका मेथिल के हिसाब से मैं बताऊं इसको, और इसकी क्रिया हमेशा सोडियम धातु से आपको करानी हो रहेगी। ठीक है, सोडियम धातु से करानी रहेगी। एरो बनाएंगे, इसमें उपस्थिति दिखाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति। ये ध्यान रखेंगे, वुड्स अपक्रिया आप जहां पर भी दिखाएं वहां शुष्क ईथर की उपस्थिति आप याद रखेंगे। ये कॉमन पॉइंट हो गया आपका, चाहे वुड्स अपक्रिया हो, चाहे वो वुड्स फिटिंग अपक्रिया हो, चाहे वो सिर्फ फिटिंग अपक्रिया हो, तो आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति इसमें रखनी है। ध्यान देंगे आपको Na के 2 समूह लेने पड़ेंगे, क्योंकि Na के जो 2 समूह होते हैं वो इस Cl के साथ और एक इस Cl के साथ, दोनों के साथ क्रिया करके आपका इधर एक लवण बनाता है जिसको बोलते हैं NaCl। क्योंकि 2 हैं इसलिए आपको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपस में अब आपके ये जो बने हुए एल्किल समूह के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपस में ही आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपका वुड्स फिटिंग अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया का कॉन्सेप्ट रहा, एग्जांपल रहा आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, आपको एल्किल समूह लेना है, हैलाइड का समूह दिखा देना है। जैसे देखेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, RX, इसके 2 समूह आपको दिखाने हैं। ठीक है, प्लस में 2Na, ये फिक्स है वुड्स अपक्रिया में, शुष्क ईथर आपको यही रखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपका NaX, यही 2NaX, ये दिखाने का रीज़न क्या मैं बताता हूँ अभी बिल्कुल आपको। देखिए ये दिखाने का रीज़न ये है कि आप एल्किल हैलाइड की जगह पर कोई सा भी एल्किल हैलाइड दिखा सकते हैं, कोई सा भी एल्किल हैलाइड दिखा सकते हैं। मेथिल चाहें मेथिल ले सकते हैं, एथिल चाहें एथिल ले सकते हैं, और हैलाइड में आप आयोडीन या फिर ब्रोमीन या फिर आपका क्लोरीन, कोई सा भी हैलाइड लेकर के वहाँ पर करा सकते हैं। ये आपकी वुड्स अपक्रिया है, वुड्स अपक्रिया। अब देखेंगे जरा वुड्स फिटिंग अपक्रिया। वुड्स फिटिंग अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है उसको देखिए। वुड्स फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग, ठीक है, फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, सिंपल सी चीज है, आपको याद रखना है। क्या वुड्स फिटिंग अपक्रिया में देखिए क्या होता है कि जो आपका बेंजीन होता है ना, वो बेंजीन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक आपका एल्किल वाला समूह दिखाना होगा आप, और एक आपको एलिफेटिक वाला दिखाना पड़ेगा। मतलब एक आपका एल्किल हैलाइड रहेगा और एक आपका एरोमेटिक बेंजीन रहेगा इसमें, एक आपका हैलाइड। ठीक है, जैसे देखिए आपने क्रिया दिखानी है क्या, बेंजीन, बेंजीन का मतलब आपको यहाँ पे हैलाइड लेना पड़ेगा, तो क्लोरोबेंजीन आप यहाँ ले लें। ठीक है, क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन आप यहाँ पर ले लेंगे। क्लोरोबेंजीन लेने के बाद आपको यहाँ पर Na वही दिखाना है, 2 ही लेने हैं हर बार में वुड्स अपक्रिया में, चाहे वो वुड्स फिटिंग हो, चाहे वो वुड्स अपक्रिया हो, चाहे आपकी सिर्फ फिटिंग अपक्रिया हो, Na आपको 2 ही लेने हैं। ठीक है, और इधर आपको कोई दूसरा हैलाइड ले लेना है। ठीक है, हैलाइड अब इधर होना चाहिए एल्किल वाला। ठीक है, इधर आपने एरोमेटिक लिया तो इधर एल्किल वाला होना चाहिए।
ठीक है। इधर एल्किल अगर आपका एरोमेटिक है तो इधर एल्किल का। वुड्स फिटिंग अपक्रिया में ध्यान रखेंगे, एक एलिफेटिक रहेगा और एक आपका एरोमेटिक रहेगा, एक एल्किल समूह रहेगा और एक आपका जो है एरोमेटिक बेंजीन वाला समूह रहेगा इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर शुष्क ईथर वही लेना है, शुष्क ईथर, ठीक है। शुष्क ईथर लेके दिखाएंगे इसमें, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपका यहाँ से एक जो Cl निकलेगा वो एक Na के साथ में क्रिया कर लेगा इधर, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो यहाँ से Cl निकलेगा इसके साथ क्रिया करके, और यहाँ से आपका बनेगा क्या, NaCl, दो समूह बिल्कुल सेम उसी की तरीके से। और आपस में अब आपका ये क्या होगा, बेंजीन और जो एल्किल समूह है मेथिल वाला जो लिया गया है उसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, वो दोनों आपस में बॉन्डेशन करेंगे और इधर आपका टॉल्यूइन बना देंगे, ठीक है। क्या, टॉल्यूइन बना देंगे। तो ये आपकी वुड्स फिटिंग अपक्रिया का कॉन्सेप्ट हो गया। आप जरूरी नहीं यहाँ पर मेथिल लें, आप एथिल ले सकते हैं या प्रोपिल ले सकते हैं, कोई एल्किल हैलाइड ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये बेंजीन तो जरूर लेनी पड़ेगी, आप ऊपर हैलाइड चाहे बदल सकते हैं, चाहे आप क्लोरीन दिखा दें चाहे ब्रोमीन दिखा दें, ठीक है। तो ये आपकी वुड्स फिटिंग अपक्रिया होगी, ठीक है। वुड्स फिटिंग अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया और वुड्स फिटिंग अपक्रिया जो है, वुड्स अपक्रिया और वुड्स फिटिंग अपक्रिया जो है वो आपको समझ में आई होगी। और आगे बात करते हैं फिटिंग अपक्रिया पे। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। आगे फिटिंग अपक्रिया पे बात करते हैं। चलिए, हो गया होगा, आपको बेंजीन को बेंजीन के साथ ही फिट करना है, मतलब बेंजीन को बेंजीन से जोड़ना होगा। अगर वुड्स फिटिंग है तो बेंजीन को आपको एल्किल समूह के साथ जोड़ना है। अगर आपका वुड्स अपक्रिया है तो आपके दोनों को दोनों जो आपके एल्किल समूह ही होने चाहिए, दोनों के दोनों एल्किल समूह को आपस में जोड़ना है, ठीक है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखेंगे इसमें फिटिंग अपक्रिया, यहाँ डाल लेंगे आप क्या, फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग, ठीक है। फिटिंग अपक्रिया कॉन्सेप्ट वही रहेगा बिल्कुल सेम, लेकिन आपको ध्यान रखना अब दोनों तरफ आपको एल्किल हैलाइड, मतलब जो आप दो समूह ले रहे हैं वो आपके दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड ही होने चाहिए। और Na आपका भी सोडियम रहेगा, प्लस में आप यहाँ पर दोनों एल्किल हैलाइड के ही समूह दिखाएंगे। एक तरफ इधर भी एल्किल हैलाइड का, सॉरी आपका क्लोरोबेंजीन रहेगा, इधर भी क्लोरोबेंजीन, दोनों तरफ बेंजीन वाले समूह रहेंगे। और आपको अब क्या, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है, दोनों आपके यहाँ से Cl निकल करके इधर से क्रिया करके इसमें क्या बनाएंगे, 2NaCl, वही 2NaCl आप यहाँ दिखा देंगे, 2NaCl, ठीक है। और एरो के ऊपर ध्यान देंगे, भाई आपका शुष्क ईथर रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है आपको, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर। और इधर दोनों बेंजीन ही आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, ये बना देंगे डाइफेनिल ईथर, ठीक है, डाइफेनिल ईथर। इसका कॉन्सेप्ट हो जाए, सॉरी डाइफेनिल बन जाएगा ये, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डाइफेनिल, ये आपका अब बन जाएगा इधर, ठीक है। ये आपका रहा फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया में क्या है, दोनों ही आपके एल्किल हैलाइड की जगह पर आपके एरोमेटिक बोले तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन दोनों समूह रहेंगे और उसकी वही सोडियम धातु के साथ आप क्रिया कराएंगे और आपके दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। बेंजीन को बेंजीन के साथ फिट करना, फिटिंग अपक्रिया, बेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ एल्किल समूह के साथ में फिट करना, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। अगर आपको एल्किल हैलाइड के साथ एल्किल हैलाइड ही को जोड़ते हैं तो आप उसको याद रखेंगे क्या, फिटिंग अप, सॉरी वुड्स अपक्रिया, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया के। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं, जिसका नाम आपका नेमी रिएक्शन होगी, नाम के हिसाब से ही उसका करेंगे। अगली क्रिया आपकी होगी जिसमें आपको फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को ध्यान रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है उस पर बात करते हैं, बताते हैं उसके बाद, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है उसको देखेंगे थोड़ा सा। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में आपको, हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में आपको ध्यान रखना है, एल्केन समूह से करा सकते हैं, बोले तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, या फिर आप उसको जो है फ्रीडल क्राफ्ट की अपक्रिया को किसी बेंजीन समूह के बेंजीन के साथ में क्रिया करा सकते हैं उसमें। बस उसका मैंने यहाँ पर शुष्क ईथर बताया था, वहां पर इसमें आप निर्जल AlCl3, ठीक है, निर्जल AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आपका यह है, तो उसको याद रखेंगे, यही आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आप आइए पहले इसकी जो है हैलाइड के साथ आपकी क्रिया दिखाते हैं, उसके बाद आगे इसकी दूसरी समूह के साथ दिखाएंगे, बेंजीन के साथ करेंगे और एथेन या मेथेन समूह के साथ भी इसकी क्रिया दिखाई जाएगी। सबसे पहले बेंजीन के साथ अगर आपको क्रिया दिखाए इसकी, तो देखिए बेंजीन क्या होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बेंजीन का बना होगा, ठीक है। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, आप सूत्र भी लिख सकते हैं C6H6, वो बेंजीन का सूत्र भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी क्रिया आपको करानी है। देखिए वुड्स फिटिंग अपक्रिया, सॉरी
वुड्स फिटिंग अभिक्रिया वो उसमें कॉमन आपको धातु से करानी थी जिस तरीके से, उसी प्रकार से आपको फ्रीडल क्राफ्ट में भी 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो एल्कलीकरण बोलते हैं और एक को एस्टिलीकरण बोलते हैं। एक को एल्कलीकरण बोलते हैं, एक को एस्टिलीकरण बोलते हैं। एस्टिलीकरण जो क्रिया होती है वो एस्टिल क्लोराइड से करानी होती है। एल्कलीकरण जो होती है वो एल्किल हैलाइड से करानी होती है। ठीक है, वो एल्किल हैलाइड से करानी होती है। तो सबसे पहले हम एल्कलीकरण कराते हैं इसका, CH3Cl एल्किल हैलाइड, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे मेथिल हैलाइड हमने नाम दिया। अब सिंपली ये क्या होगा, आपकी क्रिया दिखानी है AlCl3 से AlCl3, वो भी निर्जल रहेगा। इसमें क्या होगा, निर्जल रहेगा। AlCl3 निर्जल रहेगा। इसमें देखिए क्या होगा, इसके एक जो आपके कॉर्नर है, इन पे जो कार्बन है उनमें से एक कार्बन से कोई एक हाइड्रोजन हटेगा, जहां से हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ और यहाँ से आपका जो है Cl नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ से निकलेगा। मान लीजिए यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और ये Cl नेगेटिव चार्ज के साथ अलग हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ये वाली चीज जो है इससे जुड़ जाएगी और ये हाइड्रोजन जो है वो इधर इससे क्रिया करके HCl बना देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, HCl और बेंजीन के ऊपर आप जोड़ देंगे CH3। जो बेंजीन के ऊपर अगर आप CH3 को जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन, ठीक है। तो ये टॉल्यूइन के निर्माण की विधि में अभी आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। टॉल्यूइन के निर्माण की विधि में आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्या कराना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति दिखानी है आपको और आप बेंजीन के साथ में इसकी क्रिया दिखा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो क्रियाएं हैं वो आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएंगी। जब आप एल्कोहल को पढ़ेंगे, ईथर को पढ़ेंगे और एल्डिहाइड समूह को पढ़ेंगे, CHOOH एमीन समूह को पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह को पढ़ेंगे, बहुत सारी जगहों पर आपको इस फ्रीडल क्राफ्ट की क्रियाओं को मिलने वाली हैं, आपको पढ़ने वाली हैं। आप उन सभी क्रियाओं को मिलेंगी जो आप पढ़ रहे हैं, जो लोग वो लोग इनसे परिचित होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको जैसे हम भूल जाते हैं बार बार कि उनमें फ्रीडल क्राफ्ट में क्या कराना होता है। तो कॉमन पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें आप उनमें कॉमन पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे इसमें उपस्थिति इसकी AlCl3 की उपस्थिति में 2 रिएक्शन दिखानी है, सिर्फ एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। ठीक है, एल्कलीकरण में क्या होना है, एसिटिलीकरण में क्या होता है, उस पर बात बताते हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट करेंगे। बेंजीन को लेंगे और इसकी क्रिया एस्टिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये एस्टिल क्लोराइड से कराएंगे। यहाँ AlCl3 ही आप दिखा देंगे, वही निर्जल AlCl3 रहेगा आपका। ठीक है, अब इससे भी बिल्कुल सेम वही होगा। फिर से वही यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव चार्ज के साथ हटेगा और यहाँ Cl के साथ निकल जाएगा और ये पूरा समूह आपका बेंजीन के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा। तो आप इसमें दिखाएंगे क्या, C सिंगल बॉन्ड, आपको इसी तरीके से आपको C को जोड़ देना। इससे कार्बन को डबल बॉन्ड से यहाँ इससे जुड़ा होगा CH3 और प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा, HCl इधर आपका निकल जाएगा, HCl इधर आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिखें तो आपको मिल जाएगा एसीटोफिनोन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन बोल सकते हैं इसका नाम। ठीक है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ठीक है, एसीटोफिनोन आप इसका नाम बोल सकते हैं, एसीटोफिनोन, ये हो जाएगा इसका नाम एसीटोफिनोन। तो ये आपकी 2 क्रियाएं हैं फ्रीडल क्राफ्ट की, एस्टिलीकरण और एल्कलीकरण। हमने दोनों की दोनों आपकी बेंजीन से दिखाई हुई है। एस्टिलीकरण और एल्कलीकरण दोनों की दोनों आपकी बेंजीन से हैं क्रियाएं। आप इसको याद रख सकते हैं, कॉमन पॉइंट मैंने बताया, आपको उत्प्रेरक याद रखना है। और एस्टिलीकरण और एल्कलीकरण, एस्टिलीकरण का मतलब एस्टिल क्लोराइड, एल्कलीकरण का मतलब आपका एल्किल हैलाइड। ठीक है, जो भी होगा वो आप उससे करके दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बेंजीन से मिले, जिस भी चीज से मिलेगी, कॉन्सेप्ट इसका आपको याद रखना है कि किस तरीके से इसकी क्रिया होती है। तो आपको ये फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। चलिए अब अगली रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं। आपकी अगली रिएक्शन जो है कैनिजारोव क्रिया, कैनिजारोव क्रिया जो है उस पर बढ़ते हैं, उसकी ओर आपको बताते हैं कैनिजारोव क्रिया में क्या करना। चलिए आगे आते हैं। कैनिजारोव क्रिया, देखिए कैनिजारोव क्रिया, इस क्रिया का एक कॉमन पॉइंट आप याद रखेंगे, ये क्रिया हमेशा हैलाइड जो होगा आपका, जो आपका CHO समूह जो होगा, एल्डिहाइड समूह जो होगा, उसी से आपको दिखानी है।
एल्डिहाइड समूह से ही हमेशा दिखानी है। अब वो फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है, या कोई और एल्डिहाइड आपका हो सकता है इसमें, ठीक है। तो एल्डिहाइड समूह में ही ये आपको क्रिया दिखानी है, चाहे वो बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, आप उसमें से आपको इस क्रिया को कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना क्या एल्डिहाइड समूह के साथ में इस क्रिया को दिखाना है, एल्डिहाइड समूह के साथ में आपको इस क्रिया को दिखाना है। चलिए आइए क्रिया को करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक एल्डिहाइड जो आपका फॉर्मल्डिहाइड उससे लेते हैं और इसकी क्रिया कराते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये क्रिया दिखाएगा इसमें। ठीक है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये फॉर्मल्डिहाइड का हमने स्ट्रक्चर बना करके सूत्र लिखा हुआ है और इसकी क्रिया किससे करानी कहने जा रहा हूँ मैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखेंगे आप इसमें। आपको कोई एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में आप इसकी क्रिया दिखाएंगे तो उसमें जो आपका सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी से ये क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाता है, उसका नाम अभी आप लिखेंगे इसमें। ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, जो भी आप लेंगे उसी के हिसाब से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने अगर एक कार्बन का लिया है तो वो आपके एक कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा आपका उसका लवण बनाएगा, ठीक है। कोई आपका जैसे फॉर्मेट का कोई आपका रहेगा उसमें, जैसे सोडियम लिया तो सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम फॉर्मेट आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए करते हैं यहाँ पे क्या, जैसे हमने यहाँ पर आपका KOH के साथ में दिखा दी क्रिया, ठीक है, KOH के साथ में हमने आपकी इसकी क्रिया दिखाई दी। देखिए तो इसमें होता क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे, CH3OH। अब देखिए ये मेथिल अल्कोहल में ही बदल सकता है क्योंकि आपका इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन है। जब एक कार्बन है तो ये सिर्फ मेथिल अल्कोहल में ही बदल सकता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, देखिए अगर ये मेथिल अल्कोहल में बदलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ H आना चाहिए और एक H यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, एक H इधर आना चाहिए, एक H इधर आना चाहिए, तो मेथिल अल्कोहल तब ये कन्वर्ट होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आप इस तरीके से करते हो H2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये इस तरीके से आपने जो समूह दिखाए थे, अब ये हुआ है इसमें क्या कि इधर से एक समूह से ये बॉन्ड टूटा, एक समूह से ये बॉन्ड टूटा और इसमें से आपका KOH से आपका जो है KOH से एक H निकला, वो यहाँ पे जुड़ गया। अब इधर से भी एक H निकला, वो आके यहाँ पे पहुंच जाएगा और इधर जो आपका H निकला था वो तो यहाँ पहुंच चुका है सर, ठीक है, और यहाँ से दूसरा और ये पूरा समूह इस पे आके कन्वर्ट होगा, वही चीज आपकी बनी हुई क्या, HCOO, ठीक है, और इसके बाद CH3COOH आपका बन गई है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, फॉर्मल्डिहाइड से आपका बना हुआ है मेथिल अल्कोहल में, और ये कैनिजारो अपक्रिया ये आपकी हो गई, ठीक है। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो आपका एक कार्बन के हिसाब से अल्कोहल बना। मान लीजिए आपने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, वही चीज इसमें भी आपको दो लेने पड़ेंगे और इधर वो KOH। अब यहाँ पे NOH भी ले सकते हैं, जरूर नहीं आप KOH दिखाएं, ठीक है, NOH भी ले सकते हैं। तो इधर सेम वही हो जाएगा आपका क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस में CH3C डबल बॉन्ड C डबल O Na, ये बन जाए सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल। जब आप एथिल के हिसाब से लेंगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा और मेथिल के हिसाब से लेंगे तो आपका मेथिल अल्कोहल बनेगा। ये आपकी कैनिजारो अपक्रिया में आपके ये कुछ रिएक्शंस हैं, इसको ध्यान रखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो भी एल्डिहाइड का समूह ले रहे हैं उसको दो लेने हैं, तभी ये रिएक्शन आपको बैलेंस होकर के दिखेगी, ठीक है। अगर आप दो नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस होकर के नहीं दिखेगी। हाँ, दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे क्या कि हमेशा KOH या NOH से क्रिया कराते हैं कैनिजारो और अल्कोहल समूह में कन्वर्ट होता है। दूसरा उधर फॉर्मेट बनता है आपका, सोडियम फॉर्मेट या जो भी आपका धातु फॉर्मेट होगा वो आप उसको वहां पे लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपने लिया, NaOH लिया तो Na के हिसाब से बन जाएगा फॉर्मेट, अगर आपने KOH लिया तो KOH के हिसाब से फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन और इसका देखेंगे कैनिजारो का कि बेंजीन के साथ में अगर आप कराते हैं, मतलब एसिटाल्डिहाइड बेंजील एल्डिहाइड के साथ में कराते हैं तो भी बिल्कुल सेम वही आपकी रिएक्शन रहेगी। NaOH एरो बनाएंगे इधर, वही आपको दिखाना है क्या, इधर आपका एक फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा आपका इधर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, और ये आपका फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल और सोडियम बेंजोएट अगर आप जो है इससे कराते हैं तो इसकी आपकी क्रिया ये हो जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं आज का ये जो टॉपिक हमने कुछ नेमिंग रिएक्शंस आपको बताई हुई हैं वो समझ में आई होंगी।
और आगे की कुछ आपकी रिएक्शन जो है वो मैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में आपको बताऊंगा जरूर इसमें, ठीक है। आगे की बात करेंगे, वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं करना है आपको। इसमें आपने 3 रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है। वुड्स की क्रिया को आपने पढ़ा हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट की क्रिया को पढ़ा हुआ, और आपने एक ये कैनिजारोव क्रिया को पढ़ा। वुड्स क्रिया में आपने 3 क्रियाओं को पढ़ा हुआ, वुड्स फिटिंग और फिटिंग क्रिया। कैनिजारोव में आपने 2 रिएक्शंस को पढ़ा हुआ, एक एसिटिल क्लोराइड के साथ में और एक आपकी एल्किल हैलाइड के साथ में, ठीक है। और कैनिजारोव में आपने जो है बेंजल्डिहाइड और उसके साथ साथ में एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के साथ में आपने पढ़ा हुआ है, और इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई इसमें। आपको अगले वीडियो में आपको इससे आगे की जो रिएक्शंस नेमिंग वाली, अभी बहुत सारी नेमिंग की रिएक्शंस हैं, वो आपको पार्ट वाइज मिलती रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।